अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाला जो है इसमें आपके लिए मज़े-मज़े की रेसिपीज़ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं आप लोगों के लिए और मौसम के हिसाब से कोशिश करता हूँ मैं कि वो चीज़ें इस्तेमाल करें, जो सीज़न के हिसाब से हों। जैसे कि सर्दी के मौसम में कढ़ी खाने का मज़ा है, पकोड़े खाने का मज़ा है, तो हमने कल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ी तैयार की और उसके साथ फ़िश पकोड़ा बनाया ताकि बॉडी थोड़ा वार्म रहे और मज़ा आए खाने का, ठीक है। इसी तरह से आज जो है हमने सोचा कि आपके लिए एक मज़ेदार सर्दियों की रेसिपी, पंजाब की सौगात, और वो है सरसों का साग और मकई की रोटी विद मक्खन के साथ, ठीक है जी। तो वो हम तैयार करने जा रहे हैं और ये जो सरसों का साग है ये मेरा अपना वर्जन है, मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, तो आप अपने तरीके से बनाएं, लेकिन ये कि ज़रूर खाएं। और इसके बारे में आज की इन्फॉर्मेशन जो है ना, इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि ये सरसों का साग, जिसको हम मस्टर्ड लीफ भी कहते हैं, ठीक है, और साथ में मस्टर्ड सीड का क्या फ़ायदा है और मस्टर्ड ऑयल का, यानी कि सरसों का तेल, सरसों के साग और सरसों का जो बीज होता है, ये हमारे पास राई जो उसको कहते हैं, उन सारी चीज़ों के हमारे ज़िंदगी में कितने फ़वायद हैं, इसके बारे में आज बात भी करेंगे। और सर्दियों के मौसम में ये ऑयल या ये सब्जियां हमारी कितनी हिफाजत कर सकती हैं, और इसका सीज़न बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है, लेकिन मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आप सीज़न की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, थोड़े अरसे भी, एक हफ़्ता भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके असरात पूरे साल आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे कि बाल अगर हमारे जिस्म के अंदर चला जाए तो उसका निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जामन का सीज़न आता है तो हम जामन अगर 5 खा लें, सिर्फ 1 साल में 5 जामन खा लें, तो हमारे मैदे में अगर कोई बाल है तो वो निकल जाता है हमारे मैदे से फ़ौरन। देख लें, कुदरत की बात है ये। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लाज़मी सीज़न के फ्रूट और सीज़न के सब्ज़ियाँ खुद भी खाएँ और बच्चों को ख़ास तौर पर ज़रूर खिलाएँ ताकि उनकी आदत पड़ जाए इसके अंदर। अच्छा, जो मेरा तरीक़ाकार ये है कि इसको बनाना बहुत लंबा टाइम पड़ता है, ठीक है। आपको पता ही है कि सरसों के साग अगर किसी ने बनाया होगा तो एक अच्छा खासा लंबा टाइम 2-3 घंटे इसको पकाना होता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मैंने ये किया है, इसको इतना टाइम देने के बजाय मैं एक नए तरीके से इसको मैंने बॉइल्ड कर लिया है, ठीक है। बॉइल्ड करके 2-3 घंटे मैंने इसको बॉइल्ड किया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्रेश ताज़ा मेथी, ठीक है, और नॉर्मल मसाले हैं मेरे पास, बहुत सिंपल सिंपल से, और इसको इस्तेमाल करूँगा। और मैं जब बनाता हूँ तो मैं इसमें थोड़ी-सी खटास डालता हूँ ताकि इसकी जो कड़वाहट है थोड़ी बहुत, जिनको पसंद नहीं है, इसकी वजह से, कड़वाहट की वजह से नहीं खा रहे होते हैं, उनके लिए ये एक चेंज है कि इसमें आप थोड़ा-सा इमली का पेस्ट अगर ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसको बनाएँ, एन्जॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, दोनों चीज़ें। इसको हमने बॉइल्ड कर लिया है, अब मैं इसके पास, मेरे हाथ यहाँ पर हैंड ब्लेंडर है, ठीक है। ये मशीन वो है जो गोटा लगाने की है, अगर ये ना हो आपके पास तो हाथ से भी आप इसको गोटा लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपको पास मौजूद हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सरसों का साग बनाने का। इसमें मैं इस्तेमाल करता हूँ थोड़ी-सी मेथी भी, ठीक है जी, और दोनों चीज़ों को मिलाकर बनाता हूँ तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी बन जाती है। आप सीधा डायरेक्ट सरसों का साग सिंपल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया है 2-3 अच्छा, मसाले ज़रा मुनासिब रखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के मसाले इस्तेमाल नहीं होते हैं इसके अंदर, और लाइट से जो नॉर्मल मसाले हैं वो आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाला, बहुत सारे और मसाले, साबुत मसाले, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वरना इसका टेस्ट चला जाएगा, ठीक है। इसमें हमने लिया है प्याज, एक बड़ी प्याज ली है मैंने, ठीक है। इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है हमने, ठीक है, यानी कि प्याज सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी, बस काफ़ी है, और उसके बाद हमने इसके आगे का प्रोसेस करना है। इसके साथ एक और चटनी भी बनती है जो मकई के रोटी के साथ, अगर आप साग नहीं बना रहे, लेकिन मकई के रोटी के साथ एक ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको कहते हैं लहसुन की चटनी, ठीक है। ये तकरीबन घरों में बनती है और सर्दी के मौसम में ये चटनी जो है आप पकोड़े के साथ, आलू के पराठे के साथ, और आज जो मैं मकई की रोटी बना रहा हूँ उसके साथ, आप कई चीज़ों के साथ इसको बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी है और इंशाल्लाह ये आपको एंजॉय करेंगे आप इससे। चलते हैं, जब तक ये प्याज हमारा फ्राई हो रहा है तो हम चटनी की तरफ चलते हैं। मैंने लिया है तलहार मिर्च, जो बड़ी वाली मिर्चें होती हैं, उसको धोकर और
4 तलहार मिर्चें ली हैं और धोकर इसको गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ है, ठीक है, ताकि इसको ये जो है ना इसका जूस निकल आए अच्छी तरह से, ठीक है। 4 तलहार मिर्चें, 8 से 10 गोल वाली मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं। तलहार मिर्च आपको पता है तेज़ नहीं होती, गोल वाली मिर्चें तेज़ होती हैं। इसको हमने तवे पे पहले भून लिया है, ठीक है। याद रखिएगा तवे पे आपने सेक लेना है थोड़ा, इससे खुशबू इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। 10 से 12 लाल मिर्चें साबुत, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, ये भी तवे पे भुना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हमने डाल दिया। अच्छा, लहसुन है मेरे पास छोटे वाले, देसी लहसुन है, इसको भी आप देख रहे होंगे इस पर डॉट डॉट पड़ा हुआ है, इसको भी तवे पे भुना है, इससे और खुशबू इसकी उजागर हो जाती है, ठीक है, ज़बरदस्त हो जाती है इसकी। 15 से 20 छोटे वाले जवे, ठीक है। लहसुन अपना काला नमक आधा चम्मच, ठीक है। और पिंक सॉल्ट जो होता है नॉर्मल जो सफ़ेद नमक होता है वो 1 चाय का चम्मच। और यहाँ पर मेरे पास है इमली का पेस्ट, ठीक है, ये ½ कप है, ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब इसको हमने सब चीज़ों को आपस में गाढ़ा रखना है, पतला नहीं करना। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा जो चटनी है, यकीन करें ये किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पर प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट जैसे हो जाएगी तो उसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें, ठीक है, 4 से 5 हरी मिर्चें, और इसके साथ लहसुन साबुत, ठीक है, लहसुन ये साबुत है, ठीक है, पिसा हुआ नहीं। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक जी जी, कहिए। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जी। भाई मेरी बच्ची है 14 साल की, अरीबा। ठीक है, 14 साल की, जी। उसके उसके सर में ना जिल्द का मसला है, उसको जब सर्द होते हैं ना उसका, तो दूसरे दिन ऐसे होता है जैसे आटा सारा हो जाता है, ऐसे बहुत ज्यादा सिकरी आटा वगैरह जैसे लगाया होता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझ गया मैं। जिस तरह मर्जी तेल लगा लेना, 2 दिन बाद देखेंगे वैसे ही आटा आटा सा हो जाता है सर में। इंशाल्लाह सही हो जाएगा, ठीक है। एक तो सिकरी होती है ना, ये पता नहीं ये क्या मसला है। सही है, आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया। एक चीज खाने की और एक चीज लगाने की, ठीक है, 2 चीजें, ठीक है। प्योर बिल्कुल असली वाला बादाम का तेल, ठीक है, ये आपने आजकल पंसारी की किसी बड़ी दुकान पे जाएं तो वहाँ पर छोटी छोटी मशीनें लगाई हुई हैं उन्होंने, उसके अंदर बादाम डालते हैं, वहाँ से तेल उसका निकल आता है, वो वाला तेल चाहिए। या फिर हाथ से घुमाने वाला जो मशीन होती है, जो लोग हाथ से घुमा रहे होते हैं लकड़ी में और उससे तेल निकाल रहे होते हैं, अपने सामने निकलवाना है, थोड़ी तकलीफ करनी है आपने। जिसके भी ये खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है उनके लिए बेस्ट है, जिनके सर पे खुश्की ख़त्म ही नहीं होती कभी भी, उनके लिए लाजवाब है, ठीक है। तो वो आपने तेल निकलवा लेना है, उसमें से 100 ग्राम तेल ले लेना है, एक बॉटल के अंदर डाल लेना है 100 ग्राम तेल, और उसके अंदर आधा चम्मच काफूर का पाउडर, काफूर टिकिए वाली काफूर होती है, वो आपको मिलेगी पंसारी की दुकान से, उसको लेकर उसका पाउडर बना लें, ठीक है। आधा चम्मच आपने काफूर डालना है और बोतल को अच्छी तरह से हिलाना है, ठीक है, और उसको हिलाकर रख लेना है। रात को लगाना है, सुबह वॉश कर लेना, हफ्ते में 2 दिन लगाना है। और वही जो तेल है जो मैंने आपको बताया है, वो आपने आधा चम्मच 1 कप दूध में रात को सोने से पहले मिक्स करके पी लेना है। ये उन तमाम लोगों के लिए है जिन लोगों की जिस्म में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, हाथों में पैरों में खुश्की होती है, सर पे बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, उनके लिए लाजवाब चीज़ है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आप इस्तेमाल करें, आपका मसला बिल्कुल हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब ये थोड़ी सी प्याज मैंने हल्की सी सॉफ्ट कर ली, उसके बाद लहसुन को डाल दा, साबुत लहसुन डालकर उसको थोड़ा सॉफ्ट कर लिया, उसके बाद हरी मिर्चें डाल दी, ठीक है, उसको भी पका ली। जब खुशबू आने लगे तो मेरे पास है ये मेथी, ठीक है, मेथी के पत्ते, ठीक है, 2 गड्डियाँ मैंने छोटी वाली ली हुई मेथी के पत्तों की, और ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है, और इसे हम कर देंगे मिक्स, ठीक है जी। और मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें मसाले डालना शुरू करना है, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ इसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच,
मसाले बिल्कुल कम रखने हैं आपने, ठीक है। और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये 3 मसाले मैं ऐड कर रहा हूँ और साथ में इसमें डालूंगा नमक, ठीक है। सिर्फ 3 मसाले और नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने डाल दिया और इसको कर दिया मिक्स, ठीक है। थोड़ा सा मसाला पक गया, इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है ये जो बॉइल्ड हुआ सरसों का साग है, ठीक है। ये मैं डालूंगा और आखिर में हम ये जो इमली का पेस्ट है ये बिल्कुल आखिर में लगाएंगे। इसमें हमने घी का तड़का भी लगाना है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल जो है ना थोड़ा रखा है। जब बिल्कुल अच्छी तरह से ये पेस्ट बन जाएगा, मशीन में चला दूंगा इसमें, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा घी का तड़का लगा देना है, ठीक है जी। और उसके बाद मक्खन, जो वाइट वाला मक्खन होता है, देसी मक्खन, उसके साथ इसको सर्व करना है। मैंने इसमें डाल दिया सरसों का साग, ठीक है। और अब मैं इसे मिक्स करके और उसके बाद थोड़ा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ दूंगा। वैसे तो बिल्कुल गला हुआ है, लेकिन थोड़ा और पकाऊंगा ताकि इसमें मसाला जो है ना वो अच्छी तरह से चला जाए, लहसुन की खुशबू भी आ जाए, हरी मिर्चें जो डाली हैं उसकी खुशबू भी आए और साथ में थोड़े बहुत मसाले जो डालें उसकी खुशबू भी आए। लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलते हैं, वरना ये जो इसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास जो है चटनी जो तैयार हो गई, इसकी शक्ल आपको दिखा देता हूँ कैसी बनी है, ठीक है। ये है मेरे पास, इसको लहसुन और मिर्ची की चटनी कहते हैं और गाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। और वो पतली नहीं बनेगी, ठीक है ना, इसको आपने थोड़ी सी गाढ़ी बनानी। अभी मैं निकालूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, कैमरे में आपको नज़र भी आएगा, ठीक है। ये देखें ऐसी गाढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्त सी चटनी किसी भी फ्राई आइटम के साथ, जैसे मैंने कहा कि आलू के पराठे हों, मूली के पराठे हों, इसके साथ पकोड़े हों, या फिर जैसे आज हम मकई की रोटी बनाएंगे उसके साथ, सिंपल। और ये गाढ़ा गाढ़ा होगा तभी टेस्ट इसका आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे हम सर्व करते हैं और वापस चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं और बनाते हैं मकई की रोटी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है। हमने आपके लिए एक चटनी बनाई है बहुत ही ज़बरदस्त, इसको कहते हैं लाल मिर्च और लहसुन की चटनी, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त चटनी होती है ये। आप किसी भी फ्राई चीज़ के साथ, पराठों के साथ, आलू के पराठे, दाल के पराठे, पूरियों के साथ और मकई की रोटी के साथ, सब चीज़ों के साथ इसको चला सकते हैं। बेहतरीन चीज़ है ये, अपने आप की घर की बनी हुई। अच्छा, सरसों का साग हमारा जो है ये पहले से हमने बॉईल करके रखा हुआ था। 1-2 घंटे, कम से कम 2 घंटे कम से कम बॉईल करना है इसको। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा पानी डाला मैंने, और उसके बाद इसको मेथी के साथ और प्याज के साथ, बाकी मसालों के साथ, हरी मिर्चों के साथ इसको हमने पका लिया, ठीक है। लहसुन हमने डाला है, सिर्फ अदरक नहीं डाला, लहसुन डाला है, साबुत डाला है, ताकि उसका फ्लेवर अच्छी तरह से हमें मिल सके। अब मेरे पास एक मशीन है, या आपके पास घोटा हो तो दोनों ऑप्शन हैं, आप इसको घोटा लगा दें, ठीक है। इस तरह से घोटा जो है ना वो लाजमी है इसमें, वरना सरसों के साग का जो फ्लेवर है ना वो निकल कर नहीं आता, ठीक है। ये मैंने प्लास्टिक वाली मशीन ली हुई है, ठीक है। और एक आती है इसमें जिसमें स्टील का हेड लगा होता है, ठीक है। इसका हेड जो है वो प्लास्टिक का है, तो स्टील का जो हेड होता है वो ज़रा मुनासिब नहीं होता, वरना वो आप नॉन स्टिक मशीन, नॉन स्टिक पैन के ऊपर वो ना चलाएं, ठीक है। उसको फिर आप इसको मसाले को पहले आप निकाल लें किसी प्याले में, फिर वो मशीन चलाएं, ठीक है। मेरे पास ये प्लास्टिक वाली है, तो ये हैंड ब्लेंडर मैंने प्लास्टिक वाला रखा हुआ है। ये बहुत अच्छा होता है और इससे आप खाना आपका बहुत आसान से अच्छा बन सकता है, ठीक है जी। ये देखें, इस तरह पूरा हमारा जो सरसों के साग का पेस्ट बन गया बिल्कुल ही। लेकिन हमारे गांव गोटों में जो है ना, ख़वातीन इसे बड़ा मेहनत करके रगड़ रगड़ कर बना रही होती हैं, ठीक है, घोट रही होती हैं, ठीक है। तो बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है।
चलें जी, ये हो गया मिक्सर। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढकना लगा के बंद कर दूंगा, पकने दूंगा इसे, ठीक है। और दूसरी तरफ हम चलेंगे अपनी रोटी के लिए, और इसके ऊपर हमने सिर्फ सादे घी का, देसी घी हो तो फिर क्या बात है, सादे घी का बघार लगाना है। और मक्खन जो है ना वो हमने इसके साथ रख देना है, जो वाइट वाला मक्खन होता है, सही है, देसी मक्खन जिसको कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है, अब मैं आपको मकई की रोटी का भी तरीका बता देता हूँ कि उसको सिर्फ सादा मकई से आप बनाएंगे तो वो बहुत मुश्किल होता है बनाना, हर आदमी उसको बना नहीं पाता, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 1 कप आपने लेना है चक्की का आटा और 3 कप आपने लेना है मकई का आटा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा लेस पैदा हो जाएगा और ये चीज़ आपकी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ये ऑयल में बनाए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑयल ले लें और जो जगह है उसको आपने ग्रीसी कर लेना है, ठीक है। मार्बल हो, फार्मिका लगा हुआ हो, ऐसी जगहों पे आप इसे बना सकते हैं। ये मैंने सिर्फ 1 कप चक्की का आटा, 3 कप मकई का आटा और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, बस सिंपल। और इसे आपने गूंद लेना है, ठीक है। और इसके पेड़े बनाकर ऑयल के साथ, ये देखें, ये थोड़े से फटे फटे से इस तरह से ही होगा, ठीक है ना, इसमें स्मूथनेस नहीं आती है, ठीक है। और अगर सिर्फ मकई के आटे का बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होती है बनाना, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। तो आप अगर कर सकते हैं तो फिर बहुत आराम से उसको बेलना पड़ता है और थोड़ी सी मोटी रोटी बनती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनती, ठीक है। इस तरह से आपने पुश कर लेना अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर की जो एयर है वो निकल जाए, ठीक है। और उसको गोला बनाकर आपने ऑयल पे लगा के, इस तरह से ऑयल जो है ना दोनों तरफ पे लगा लेंगे। और ये जो मेरे पास बेलन है इस पर भी आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं सारी टेक्निक्स आपको बता रहा होता हूँ, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आपने बहुत इत्मीनान से, गौर से देखना है, ताकि हर चीज़ आपके परफेक्ट तैयार हो सके, ठीक है। तो अब मैंने इसको पीसने के बाद इसको मैंने छोड़ दिया है पकने के लिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसको हमने वापस बर्तन में निकालना है, लेकिन बर्तन में निकालने से पहले मैं थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करता हूँ इमली का पेस्ट, 1-2 खाने के चम्मच। उससे क्या होता है कि जो बाद लोगों को सरसों का साग इसलिए पसंद नहीं आता कि थोड़ी सी कड़वाहट होती है इसके अंदर, तो वो इसलिए शायद पसंद नहीं आता है। तो ये अगर टेक्निक इस्तेमाल करें मेरी वाली, तो इंशाल्लाह आपका सरसों का साग बेहतरीन बन जाएगा, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं मकई की रोटी और बहुत ही इत्मीनान से इसको आपने बेलना है। याद रखिएगा ये छोटी छोटी रोटियां बनेंगी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनानी, ठीक है। और दोनों तरफ से इसे आपने सेक कर, अगर आप चाहें तो इसमें क्या नाम है, ऑयल या घी डालकर इसको जैसे पराठा बनता है उस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो हमने एक प्लेट ले लेते हैं और एक स्लाइसर, ठीक है जी। एक तरफ से थोड़ा सिकने दें, उसके बाद फिर आराम से बिल्कुल सिकने दें, कोई जल्दबाजी नहीं करें इसमें, ठीक है। चलिए जी, ये सिक गया। अब इसे आपने टर्न कर दिया दूसरी तरफ, ठीक है। ये देख लें दूसरी तरफ कलर आ गया। अब आपकी मर्जी है, इसको आपने दोनों तरफ से सेकने के बाद अब अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल या घी डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से बनाना चाह रहे हैं, सादा बनाना चाह रहे हैं या थोड़ा सा घी वाला बनाना चाह रहे हैं। अगर घी वाला बनाना है तो बस दोनों तरफ से पहले सेक लें, सेकने के बाद हल्का सा ऑयल ऐड कर दें, ठीक है। और देख लें, थोड़ा सा दबा भी दें चमचे से, ठीक है। और सपोर्ट ज़रूर दें, ठीक है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, मकई की रोटी होती भी बहुत मज़ेदार है। ये भी आपके जो ज़बान पर ना इसका जो फ्लेवर आता है, खाली रोटी भी मैंने इसीलिए चटनी बनाई है
ताकि कुछ लोग साग वगैरह नहीं खा रहे हैं तो कम से कम चटनी के साथ भी अगर रोटी को खाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट मिलेगा, ठीक है। इसलिए कि ये बड़ी डीप टेस्ट होता है इसका, ठीक है। चलें जी, ये हो गया हमारा रोटी तैयार। इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको आंच को स्लो कर रहा हूँ और यहाँ मैं जो है अपने जो हमारा सरसों का साग है उसको मैं डिश आउट करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, चूल्हे को करेंगे बंद और कलर आप खुद ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन जो ग्रीन कलर है ना वो इसका आएगा, ठीक है। और इसके साथ हमने इसके ऊपर घी का जो है ना वो बघार लगा लेना है, ठीक है जी। चलो, घी का बघार ये मैंने ले लिया घी, 2 से 3 खाने के चम्मच। देसी घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और चलिए इसकी साइडों को साफ कर लें और तैयार कर लें बघार के लिए। बघार के बाद कोई गार्निशिंग की इसकी ज़रूरत नहीं है और ये बेहतरीन आपकी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। ये हो रहा है बघार तैयार हमारा। सिंपल सादा बघार लगाना है, यानी कि सिर्फ घी का बघार लगाना है इसके ऊपर, तो इसका टेस्ट और ज़बरदस्त बन जाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया है सरसों का साग, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। टेक्निक मैंने आपको बता दी है, तो अब आप मेरे तरीके से भी बना सकते हैं, अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूर इस्तेमाल करना है आपने सरसों का साग विद देसी बटर के साथ, ठीक है। बटर मैंने डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू है हमारे पूरे किचन में। और इसके साथ मकई की रोटी जो है वो भी तैयार हो चुकी है, और लहसुन और हरी लाल मिर्चें, लहसुन और लाल मिर्चों का जो चटनी है ना वो भी बहुत ही अच्छी खुशबू वाली जो है ना तैयार हुई चुकी है, इसलिए कि इसे हमने थोड़ा सारी चीज़ों को एक दफ़ा तवे पे भून कर रखा हुआ था, ठीक है ना। और ये गाढ़ी गाढ़ी सी चटनी है। ये मैंने जैसे बताया कि आलू के पराठे हों, दाल के पराठे हों, चिकन के पराठे हों, या फिर मकई की रोटी हो, या फिर कोई और रोटी हो, कुछ भी दिल नहीं चाह रहा, कोई फ्राई आइटम आपने खाना है उसके साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही लजीज चटपटी जो है ना रेसिपी है ये। तो आज मैं इंफॉर्मेशन जो आपको देने जा रहा हूँ वो है सरसों के साग के बारे में, और सरसों के बीज के बारे में, और सरसों के जो ऑयल है उसके बारे में। ये सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर जो है ना जो सर पे बहुत सारे लोग जो ऑयल लगाते हैं उसके अंदर नारियल का तेल जैसे सर्दियों में गर्मियों में लगाया जाता है, तो सर्दियों में अगर आप सरसों का तेल का इस्तेमाल करें, लेकिन असली वाला सरसों का तेल होना चाहिए। अब असली और नकली का मसला ख़त्म हो गया है, इसलिए कि अब आप राई जो होती है बीज, उसको आप किसी भी दुकान पर, आजकल सदर हो, किसी बड़ी आप पंसारी की दुकान पे चले जाएं, उन्होंने मशीनें लगाई हुई छोटी छोटी, उसके अंदर वो डालते हैं, आपके सामने ही ऑयल निकाल कर दे देते हैं, ठीक है। तो आप सरसों के जो बीज हैं उसको लेकर, अच्छा पीली सरसों और काली सरसों दोनों होती हैं, ठीक है। अगर बालों के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो पीली सरसों का तेल ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और काली सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि पीली सरसों ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इस मौसम के अंदर, सर्दियों के मौसम में अच्छा ये जो काम करती है बालों के लिए। दूसरा जो राई है, यानी कि सरसों जो है, बीज जो हैं, वो अगर आप आपके मैदे की कोई प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी अरसे से ख़त्म नहीं हो रही है, और आपके अंदर जो है ना उसकी वजह से एनर्जी जो है वो कम हो रही है, तो उसके लिए बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि सरसों के बीज को थोड़ा सा पाउडर बनाकर अपने पास रख लें, ठीक है, घर के अंदर। और इसे आपने सुबह निहार मुँह 1 चाय का चमचा नीम गर्म पानी के साथ ये आप लेना शुरू करें। आप देखिएगा कि आपके जिस्म में बेतहाशा तब्दीली आएगी, खून में भी ख़राबी दूर करती है,
हमारे जो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसको भी ख़त्म करती है, और इसके साथ साथ ये आपके फैट को, यानी कि जो चर्बी होती है उसको भी कम करती है। तो ये बहुत सारे इसके फंक्शन हैं, और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे मुल्कों में इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके यहाँ आप देखेंगे फ़ैट बहुत कम होता है उनकी बॉडी के अंदर। फ़र्ज़ कर लें, मिसाल दे देता हूँ आपको, बांग्लादेश एक मुल्क है जहाँ पर लोग ज़्यादातर दुबले पतले आपको मिलेंगे, इसलिए कि वो हर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, सरसों इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर सालन के अंदर उन्होंने सरसों का तेल इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए ये जो है ना, आपके जिस्म में से फ़ैट कम होता है। सरसों का जो साग है, ये भी आपके वज़न को कम करने में बेहद जो है ना माविन होता है। इसके अंदर बेतहाशा विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं, और इसके अंदर फ़ाइबर भी काफ़ी मकदार में होता है। फ़ाइबर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खाने को हज़म करने के लिए ख़ास तौर पर, और कॉन्स्टिपेशन को ना बनाने के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सरसों का साग जब तक सीज़न के अंदर है, इसके तमाम फ़ायदे आप उठाएँ। बच्चों को लाज़मी आदत डालें बचपन से, इसलिए कि 7 साल की उम्र के बाद आप फिर सर पीटते रह जाएंगे। बच्चा तो फिर नहीं खाना उसने उसने वही चीज़ें खानी है जो आपने शुरू में लाड प्यार में आपने उसको खिला दी है। तो बच्चों को 7 साल की उम्र तक जो है ना हर चीज़ खिलाएं जो हमारे लिए हलाल है, और जो खाने वाली चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को आदत डालें, सब्जियों की भी, दालों की भी, और मीट वगैरह सब चीज़ें। इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान आपको कोई नहीं होना। ठीक है, तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।